हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग थेरेपीज इन काउंसलिंग। इसमें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है। कभी जिसमें एप्लीकेशन जो है इसमें एजुकेशनल सेटिंग में जैसे है, क्लिनिकल सेटिंग में या पर्सनल सोशल सिचुएशन में है, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं ये। तो इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने एक सिंपल वर्ड्स में क्या कहा, जो काउंसलर्स होते हैं वो उनका काम क्या होता है, जो हम क्योंकि कॉग्निटिव की बात करें, इसमें कॉग्निटिव थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं। और कॉग्निटिव थेरेपी में हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो इरेशनल थिंकिंग होती है, हमारा जो कॉग्निशन होता है वो गलत होता है, हमारे जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो गलत होते हैं, जो हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है डेट इज़ क्रूड मेल एडेप्टिव, जिसको लोग उसको लाइक नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होते हैं, हम जो पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी होती क्या है। कॉग्निटिव थेरेपी फोकस इज ऑन रिलेशनशिप एमंग कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर इन ह्यूमन फंक्शनिंग। कैसे जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हमारी कॉग्निशन से और उसके अलावा हमारा जो इमोशन है वो उसी से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कॉग्निशन जो कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन डेट ऑटोमेटिक जो थॉट्स होते हैं जो अपने आप हमारे माइंड में आते हैं, डेट आर एग्जेगरेटेड, डिस्टॉर्टेड होते हैं, मिस्टेकन होते हैं और अनरियलिस्टिक होते हैं, प्ले मेजर रोल इन साइकोपैथोलॉजी। तो ये जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं आर शेप्ड बाय, किससे हमारे शेप होते हैं, ये हमारे थॉट आते हैं माइंड में। ये कब आते हैं, जब बाय एन इंडिविजुअल बिलीव, हमारा बिलीव सिस्टम क्या है, हमारा एजम्पशंस क्या है, हमारे जो स्कैमास क्या हैं, जो हमारे प्री फिक्स्ड होते हैं, जो पहले से हमारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं। कैसा हम जैसे हम परसीव करते हैं, आवर परसेप्शन एंड इंटरप्रेट, हम जैसा परसीव करते हैं उसको इंटरप्रेट करना किसी इवेंट को ग्रेटली डिपेंड्स ऑन दिस, कि हम क्या सोचते हैं। जो हमारे इरेशनल थॉट होते हैं, हमारे ऑटोमेटिक थॉट होते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सारा हमारे पे किस पे डिपेंड करता है, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को हम के बारे में हम क्या सोचते हैं। अगर तभी कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे हर चीज़ को, अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वैसे हमारी सोच बन जाती है, वैसे हमारा इमोशंस एंड बिहेवियर जाता है। तो irrational thoughts and assumptions shape one's response to experiences and situation. For example, मैंने एग्जांपल दी है, a child's irrational assumption that I am no good, यानी एक बच्चा क्या समझता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, will make him shy away from his classmates and the process he will not be able to make friends। यानी जब अगर उसके मन में ये चीज़ होगी कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो अब ऑटोमेटिकली जो अपने क्लासमेट के साथ वो मिक्सअप नहीं होगा, कि उसको लगेगा कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा। दिस इन टर्न विल रीइंफोर्स हिज एजम्पशन आई एम। जब वो ऐसा करेगा कि बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ उसके अंदर बढ़ती ही जाएगी। हैंस कॉग्निटिव थेरेपी। तो ऐसे में क्या होता है, जो कॉग्निटिव थेरेपीज होती है फोकस ऑन चेंजिंग दी, ये जो इरेशनल उसके एजम्पशन है कि आई एम नो गुड, उसको चेंज करना एंड बिलीव सिस्टम ऑफ द क्लाइंट्स। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, कॉग्निशन में हम क्या करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में, कि कैसे हम ऑटोमेटिक थॉट्स को ठीक करते हैं, अपने उसके अंदर जो है एडेप्टिव करते हैं, उसको अच्छे थॉट में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इन दिस यूनिट द कॉग्निटिव अप्रोच विच एम्स टू अंडरस्टैंड व्हाई द क्लाइंट इज अप्राइजिंग events in particular ways and why he feels the way he does etc will be discussed। इन्होंने अब क्या किया, इस यूनिट में हम क्या करेंगे, कैसे वो क्यों फील करता है, उसके ऊपर हम कैसे उस पर काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस लीड टू डिप्रेशन। अगर हमारे नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आते रहेंगे, वैसे हमारी फीलिंग हो जाएंगी, वैसे हमारे जो डिप्रेशन होता है, आप देखेंगे जो डिप्रेशन है उसका मेन कारण क्या होता है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो आगे जाके शुरू में हम उसको नहीं रोकते, वही आगे जो है लेटर एज में हमारे को क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। हमारे को जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, इवन अगर हम देखते हैं कि अगर घर में किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, अगर उसके कारण हमारा हम जो डिस्टर्ब होते हैं वो टेम्परेरी हैं तो ठीक है, अगर उन्हीं थॉट्स को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, है ना, तो वो उन सब के बारे में सोचते सोचते फाइनली क्या होता है, इंसान जो होता है वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। तो हमें कैसे नेगेटिव थॉट्स को, कैसे हमारे को ऑटोमेटिक थॉट्स को रोकना है और उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। तो ये इन्होंने कहा है कि दिस डिप्रेशन जो फीलिंग्स है एंड मूड in turn gives rise to negative thoughts in the individual, thus it is a vicious circle of thoughts होते हैं। पहले जैसे थॉट होते हैं वैसे इमोशंस, वैसा बिहेवियर, अगेन जैसा बिहेवियर हमारा होता है वैसे थॉट बन जाते हैं। तो उस टाइप से क्या होता है, अगेन एंड अगेन ये जो होता है हमारे थॉट पैटर्न्स को जो है, यानी विशियस सर्कल जैसे हम पढ़ते थे, विशियस साइकिल, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे होते होते फाइनली वो वहीं पे ही आ जाता है।
तो दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल। अब हम कहते हैं द एम ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज टू अंडरस्टैंड बोथ द पर्सन पर्सनल डोमेन एंड देयर आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, उनका यूनिक वे, कैसे कोई इंसान जो होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, वो डिफरेंट तरीके से इवेंट को लेता है। इसको हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर कि एप्लीकेशन में क्या है, कि एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेटिंग्स में क्या है। 3 तरीके हम बात करेंगे, जैसे एजुकेशन सेटिंग की बात है। सबसे पहले क्या, कॉग्निटिव बिहेवियरल जो इज ए मेजर अप्रोच जो है इन काउंसलिंग, जो ये अप्रोच है, द बेसिक प्रीमाइस अंडरलाइंग दिस अप्रोच इज द आइडिया डेट ऑटोमेटिक थॉट जो होते हैं शेप बहुत इंडिविजुअल के इमोशन, वही चीज़ आ रही है कि हमारे जो ऑटोमेटिक थॉट जो अपने माइंड में आते हैं, ये हमारी इमोशंस को भी और हमारे बिहेवियर को भी, एक्शंस को भी जो है, जो हम अपनी इवेंट्स के बेस पे करते हैं, दोनों को ही वो अफेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर टेल्स द स्टूडेंट मीट मी आफ्टर, अगर कोई स्टूडेंट बच्चे को कहता है कि मीट मी आफ्टर क्लास, मुझे क्लास के बाद मिले, तो उसके बाद क्या, तो बच्चा क्या क्या करता है, वो सोचना शुरू कर देगा, ओह आई एम गोन, अब तो मेरी छुट्टी हो गई है ना, क्योंकि मेरे को टीचर ने बुला लिया, यानी मैंने कुछ पक्का को समथिंग सीरियस किया है, समथिंग बैड विल कम टू मी नाउ। तो ये उसकी थिंकिंग शुरू होगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं सोचेगा, वो क्या होता है, वो नेगेटिव सोचना, ऑटोमेटिक उसके दिमाग में थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो गिवन द प्रेजेंस ऑफ दिस थॉट इन द स्टूडेंट माइंड, his emotions and behavior will be shaped accordingly, वैसे वो सोचना शुरू कर देता है, तो वैसे उसका बिहेवियर हो जाता है, डरता डरता मैडम के पास जाएगा वो। तो कॉग्निटिव थेरेपी ट्राइज टू ब्रिंग क्लाइंट फोकस ऑन दिस इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स एंड मॉडिफाई देम। इनफैक्ट मोस्ट, वास्तव में क्या होता है, हम सब में ये होता है कि है, हमारे सबके अंदर इलॉजिकल और इरेशनल थॉट्स होते हैं, बट व्हेन वी कैन नॉट लेट देम, अगर हमको हम बाहर नहीं निकालते, उनको हम जाने नहीं देते, देन दे स्टार्ट अफेक्टिंग आवर, हमारे एक्शंस पे, हमारे बिहेवियर्स पे इनके ऊपर असर डालना शुरू कर देता है, जिसके कारण का देन इट इज़ ए प्रॉब्लम सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, द थॉट्स दैट आर प्रॉब्लमेटिक फॉर क्लाइंट हु सफ़र, अगर मान लीजिए जो क्लाइंट है जिनको OCD है, OCD क्या होता है, जब हम एवरीथिंग में हम क्या चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, वो सभी में होता है, हम सभी सफाई पसंद है, हम सभी चाहते हैं जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है हम वो वहीं रखें, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम सब में 90% लोगों के अंदर, हमारे अंदर OCD होता है, लेकिन OCD सफरर्स हावर पे अटेंशन टू द थॉट्स इन ए डिफरेंट वे। जो OCD जो जिसको हम कहते हैं, जिन लोगों को OCD सफरर्स जो हैं, वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि नॉन सफरर्स कैन लेट दिस थॉट्स गो। जो नॉन सफरर होते हैं, जो जिनको OCD नहीं होता, उनके दिमाग में वो थॉट आते हैं, लेकिन क्या होता है, उन थॉट को वो बाहर निकाल लेते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो OCD के जो सफरर होते हैं, वो उन थॉट्स को अपने ऊपर जो है डोमिनेट होने देते हैं, जिस कारण से वो OCD के पेशेंट बन जाते हैं, वो अब हर चीज़ को उसी ढंग से लेना वो शुरू कर देते हैं। सिमिलरली दोज ऑफ अस हु आर कॉन्स्टेंट वरियर्स फोकस ऑन मोर, जो हम बहुत ज़्यादा, जो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है, फोकस मोर ऑन वरीज एंड कैन नॉट लेट देम। जो हम, जैसे हम एंग्जाइटी क्या होती है, जब हमारे को कोई ना कोई वरीज होती है, कोई चीज़ को हम सोचते रहते हैं, अगर हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम उस चीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। और अगर हम उससे हटी के हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें आ रही हैं, हमें टेंशन है, हम कुछ सोचते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम जाने देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इन कंट्रास्ट मैनी ऑफ अस हु आर ऑल्सो फेस्ड विद सम वरीज डू नॉट लेट दिस, अगर हम अपनी वरीज को नहीं जान देते, तो क्या होता है, हमारे को ओवर पावर कर लेती है। तो इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी एम्स एट मेकिंग द क्लाइंट्स अवेयर अबाउट दिस डिसफंक्शनल। अब कॉग्निटिव थेरेपी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अवेयर होते हैं कि इसके डिसफंक्शनल थॉट जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, और उनको हम अप्रोप्रिएट रैशनल थॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हम नंबर की बात करेंगे, एजुकेशनल सेटिंग में क्या होता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का बिहेवियर जो होता है प्रेजेंट्स लॉट ऑफ चैलेंज टू द प्रेजेंट डे टीचर, ठीक है, क्योंकि बच्चों को आजकल हम देखते हैं स्कूल में बहुत चीज़ें, आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क आ गया, टीचर्स को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, इन एडिशन टू द एकेडमिक प्रेशर एक्टिविटी, जो टीचर्स को क्या करना पड़ता है, नीड टू डील विद सच बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट, सच जैसे कई बार बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, डिसओबीडियंस होते हैं, बच्चों जो है पेरेंट्स की टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। तो उस टाइप से क्या होता है, जब इस टाइप का बिहेवियर होता है उनका जो बिहेवियर कभी एक्सेसिव भी हो सकते हैं और डेफिसिट भी हो जाता है, जिस कारण से वो नेगेटिवली उनके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, और उनके जो है अपने इस कारण से जो उनके पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन होते हैं वो नहीं हो पाते ठीक से, पॉजिटिव या अनहेल्दी
हो जाते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो यानी क्या होता है, हमने पढ़ा था बिहेवियर एक्सेसिस क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा वो बिहेवियर, जैसे कोई ड्रिंक करता है या कोई बच्चा जहाँ बार बार अपना ध्यान जो है हमारी कोई ऐसा कि हम उसको देखें और उसको जवाब दें, वो क्या होता है कि जब कोई बिहेवियर बहुत एक्सेसिव होता है हम उसको कम करना चाहते हैं। और जो डेफिसिट क्या होता है कि वो बिहेवियर जो कि होना चाहिए उसके हिसाब से लेकिन वो नहीं शो करता, तो उसको मोटिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉग्निटिव थेरेपी। द एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द क्लासरूम एंड स्कूल कंटेक्स्ट मेनली दो चीज़ों का एड्रेस करता है। एक तो इंस्ट्रक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्न, जो टीचर्स और लर्न जो है जो बच्चे हैं उनके बीच में क्या इंस्ट्रक्शन मेथड किस टाइप से है, कैसे उनकी इंस्ट्रक्शन है, आपस में कैसे बातचीत है। फिर बिहेवियर इंटरेक्शन कैसी है टीचर्स में और उनके लर्नर्स के लिए। फिर ये कि इनके सब के जो मेन एम्स क्या होते हैं, दिस इज मेड इट इज़ मेड यूज इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन सच एज द फॉलोइंग। नंबर 1 पे जैसे इंक्रीजिंग एकेडमिक का एम क्या होता है कि एकेडमिक ग्रेड्स को बढ़ाना बच्चों के बाय अडॉप्टिंग इफेक्टिव स्टडी मेथड, यानी जैसे हमने इंटरेक्शन की बात की है, इंस्ट्रक्शन की बात की है और उनके बिहेवियर की, तो इनका मेन एम क्या होता है कि एक तो एकेडमिक ग्रेड्स को बढ़ाना, इंक्रीजिंग वन सेल्फ कॉन्फिडेंस ताकि वो सबके सामने आराम से ग्रुप में बात कर सके, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इंक्रीजिंग सोशल स्किल्स को बढ़ाना ताकि वो सोशल गैदरिंग में बातचीत आराम से कर सके, फॉलोइंग ए हेल्दी एक्सरसाइज प्रोग्राम। फिर रिड्यूसिंग अनहेल्दी पैटर्न, जो हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसको कम करना, डिक्रीजिंग यूज़ ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे हर बात पे तेरी कसम, मेरी कसम, भगवान कसम, तो उन सब चीज़ों को, वो जो वर्ड्स हैं उनको रोकना है। रेड्यूसिंग टेस्ट एंग्जाइटी, जब एग्ज़ाम होते हैं उनसे होने वाली जो एंग्जाइटी है उसको कम करना है। नो डाउट कि सब बच्चों में होती है एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, लेकिन उस चीज़ को कम करने की कोशिश करनी है। एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर यूज, अब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंट तरह की जो स्ट्रेटजीज होती है वो यूज़ की जाती है, सच एज कौन से, सेल्फ मैनेजमेंट हो गई, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हो गई, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट हो गया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड थेरेपी। तो इन्होंने कहा कि हम इनकी हेल्प से हम ये सब अपने जो एम्स हैं इनको अचीव कर सकते हैं इन, जब बात करें एजुकेशनल सेटिंग के। तो कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन कैन बी वायबल अप्रोच फॉर टीचर्स टू रिमेडिएट बिहेवियल डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं, एक्सेसिस को कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द टूल्स ऑफ नेसेसरी। उन बच्चों को वो देखकर वो सब चीज़ें जो उनको चाहिए उनका वो टूल्स अपने, ताकि वो कॉग्निटिव बिहेवियर, उनके कॉग्निशन को ठीक करें, कॉग्निशन ठीक होगी तो अपने आप ही उनका जो बिहेवियर होगा वो ठीक हो जाएगा। तो सीबीटी इन्वॉल्व टीचर्स टीचिंग द यूज ऑफ इनर स्पीच सेल्फ टॉक करके टू मॉडिफाइंग अंडरलाइन कॉग्निशन डेट अफेक्ट हमारा जो ओवर्ट बिहेवियर है उसको, क्योंकि ओवर्ट बिहेवियर के जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं उसमें हम ओवर्ट की बात करते हैं जो कि सबको दिखता है, वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि सेल्फ टॉक करके कि हाँ नहीं मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही, उनको इस लाइक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या इंटरवेंशन। सिंस थ्योरीज consider the internalization of self statement fundamental to developing self control, deficient or maladaptive self statement are viewed by contributing, यानी जब हम सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं तो अपने जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है उसको भी देखना अपने खुद के बारे में, विच कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम। जैसे हमारे को एग्रेशन क्यों होता है, तो इन्होंने ये कहा कि इन सब चीज़ के बारे में हम खुद को एवेल्यूएट करें, खुद के बारे में सोचें, खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करें। इंटरलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो इसका मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्व करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या होता है इंटरनलाइजेशन। हम इसको सिंपल वर्ड में इसकी जो डेफिनेशन कहते हैं वो होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि कैंडोल नोटेड दैट कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स फॉर द रिमेडिएशन ऑफ सोशल डेफिसिट्स कैन इनकॉर्पोरेट कॉग्निटिव बिहेवियर इमोटिव एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी यूजिंग, हम रिवॉर्ड करके, मॉडलिंग करके, दूसरों को दिखा के, रोल प्ले करके, सेल्फ इवेल्यूशन के थ्रू, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर CBI कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन जो होती है इनकॉर्पोरेट बिहेवियर थेरेपी, अगेन वो चीज़ मॉडलिंग, फीडबैक, रीइंफोर्स करके उनको कोई इनाम देकर, एंड कॉग्निटिव मीडिएशन जैसे थिंक अलाउड, सोचो अपने बारे में, अपने थॉट्स को आने दो कि अपने बारे में सोचो, सेल्फ ऑब्जर्व करो, टू हेल्प क्लाइंट्स deal with a variety of problems and situations. For example, not hitting or pushing peer when teased can be mediated by inner, किसी को अपने साथ के जो बच्चे को हम किसी को हिट ना करें, पुश ना करें, तो ये क्या होता है इनर स्पीच सच एज दैट मेक्स मी, अगर मैं उसको ऐसे करता हूँ तो दैट मेक्स मी मैड, बट फर्स्ट आई नीड टू काम डाउन एंड थिंक अबाउट, हमें सोचना चाहिए जिसके बगैर कि हमें किसी को हिट नहीं करना है। तो सेल्फ टॉक करना, बेसिकली थिंक अलाउड, खुद अपने अंदर से ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। द फंडामेंटल assumption ऑफ CBI इज दैट ओवर्ट बिहेवियर, जैसे कि ओवर्ट बिहेवियर हमारा क्या है, इसमें जो हम बात करें हीटिंग, किसी को हम मारने की बात करें, हीटिंग करना, उसको पुश करना,
है ना। इसकी हम बात कर रहे हैं, ए पीयर वेंट इज मीडिएटेड बाय कॉग्निटिव इवेंट दैट आई एम गोइंग to let him have it and that individuals can influence cognitive events to change। हम जब ऐसे सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना, आई एम गोइंग टू लेट हिम, अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, एंड दैट इंडिविजुअल्स कैन इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव इवेंट्स टू चेंज बिहेवियर। हम जब ऐसा सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एंड कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज इनकॉर्पोरेटेड हाउ टू थिंक framework for student to use them when modifying behavior rather than by explicit what to think। what to think की जगह क्या है, उसको सोचिए, उनको इस अपने थिंकिंग को हमें कैसे मॉडिफाई करना है ना। हाउ टू थिंक की बात करें, जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशंस की बात की है, उसको सिखाया जाता है कि आप क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और कैसे आपको अपने आप एज ए टीचर जैसे होता है आपको अपने आप को इंस्ट्रक्शन देनी है। एंड दिस वर्बल सेल्फ रेगुलेशन दैट इज यूजिंग सेल्फ टॉक to guide one's behavior to deal with the problem situation can be effectively used। तो इस टाइप से ये है कि सेल्फ रेगुलेशन की जहाँ पे बात की, हमें कैसे सोचना है, खुद को हमें अपने आप को रेगुलेट करना है। सेल्फ रेगुलेशन में यूजिंग सेल्फ टॉक, जहाँ पे हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, इट मीन सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, या हम सब सेल्फ टॉक की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैनी टाइम्स उन्होंने क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है कि प्रॉब्लम अराइज बिकॉज द पेरेंट रिएक्ट्स इम्पल्सिवली टू द चाइल्ड। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वही बच्चे के साथ जो होता है, कई बार क्या होता है इम्पल्सिवली, बिकॉज द पेरेंट रिएक्ट्स इम्पल्सिवली, जब बच्चा जो है गलत ढंग से बिहेव करता है तो पेरेंट्स भी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं। हाउ कैन he do like this, how can he not listen to me, or the couple gets angry and says harsh words to each other immediately। अब वो बच्चा वो सब चीज़ें देख रहा है, he always forget when he has promised for an evening out, I only end up tidying the house after party। कहने का मतलब कि अगर ये सब चीज़ें बच्चे के सामने चल रही हैं तो इन सब चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। इन कंटिन्यूअस सेल्फ टॉक कैन बी यूज टू डील विद सच सिचुएशन। हम खुद अपने आप से बात करें, जो हम ऐसे कर रहे हैं ये गलत है, और हम उसको चीज़ को अपने आप को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव वे में उस चीज़ को ले, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं अपने गुस्से को अपने आप को कंट्रोल करें। ओके, दिस मेक्स मी एंग्री बट फर्स्ट लेट मी थिंक अबाउट इट, कि ठीक है, अगर ठीक है किसी भी कारण से ऐसा कुछ होता भी है तो हम बजाय उस चीज़ को हम गलत बढ़ा चढ़ा के बोले, हम अपने आप को खुद उसको ऑब्जर्व करें, खुद सेल्फ टॉक करें, खुद अपने को सेल्फ रेगुलेट करें, जिससे कि सोचे इस चीज़ के बारे में। तो दिस मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द इमीडिएट thought which comes to his mind and gives him टाइम टू थिंक अबाउट सिचुएशन इन क्लियर मैनर। बजाय हम उस चीज़ को एग्रेसिव होने का, ठीक है हमें इस बात से गुस्सा आ सकता है, लेकिन हम उस चीज़ से गुस्सा होने के बजाय सोचें कि नहीं हमें कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। तो ये सब क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशंस के कारण होता है। फिर उन्होंने कहा कि ह्यूग्स एंड हॉल ने क्या है, पॉइंट्स आउट दैट कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच कैन बी यूज टू हेल्प सॉल्व ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। इनमें भी हेल्प करती है काफ़ी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इम्पल्सिविटी है, डिप्रेशन है, बच्चों में एंग्जाइटी है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इफेक्ट्स ऑफ माइल्ड हैंडीकैप्स है, प्रॉब्लम विद अरिथमेटिक एंड रीडिंग में है। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ स्टूडेंट एग्जिबिटिंग, इन कोई एक बच्चा है जो कि इनअटेंटिव है, इम्पल्सिव उसका बिहेवियर है, द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इन्वॉल्व ए कंटीजेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही कंटीजेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। वी स्पेसिफाइज सर्टेन कंटीजेंसीज in response to a targeted behavior, also a component of self-talk which aims at inhibiting the impulsive behavior। इसका मतलब क्या है, अगर हमको सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ऐसा टारगेट बिहेवियर, यानी कि जो यानी हम चाहते हैं बच्चे से कि वो ऐसा बिहेवियर करे, टारगेट हमारा बिहेवियर होता है ये जो एक ऐसा बिहेवियर वो कम कर दे, और हाँ डिज़ायरेबल बिहेवियर हम चाहते हैं वो वैसा बिहेवियर करे जैसा हम चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, टारगेट बिहेवियर को यानी स्पेसिफिक आउटकम को मोटिवेट करने के लिए हम बच्चे को क्या करें, कोई ना कुछ उसको ताकि जो है वो इनाम दे, उसको रीइंफोर्स करें, ताकि जो हम जो चाहते हैं वो वैसा वो करके दिखाए। फॉर द टाइम बिंग स्पेसिफिक आउटकम के लिए उसको हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सर्टेन कंटीजेंसी इन रेस्पॉन्स टू टारगेटेड बिहेवियर, उस टाइप का जो टारगेटेड बिहेवियर होता है हम उसके आउटकम पे फोकस करके बच्चों को मोटिवेट करें। जैसे बच्चा जो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर बच्चा स्कूल में उसने कोई टेस्ट हुआ है, उसमें उसने अच्छे नंबर लिए हैं, तो हम उसको मोटिवेट करें, उसको कोई इनाम दें, उसको कोई खिलौना चाहता है, या कोई पर्टिकुलर कोई इसको बुक चाहिए जो वो पढ़ता है, या कुछ भी इसका कहीं पे जैसे वो कहता है कि मुझे ये काम करें, मुझे बाहर खाना खा के आना है, तो उसको मोटिवेट करें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंस कॉन्ट्रैक्ट,
एक पर्टिकुलर बिहेवियर को वो करने के, मान लो उसने एग्जाम में अच्छे नंबर लिए हैं तो उसको मोटिवेट करें, उसके लिए हम उसको क्या करें, एक पर्टिकुलर सर्टेन कंटिजेंसी हम करें ताकि उसको जो बिहेवियर, जो टारगेटेड बिहेवियर उसके लिए, और भी चेंज क्या होता है ताकि उसका जो बिहेवियर होता है जो हम चाहते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर उसमें कन्वर्ट हो जाए और वो लॉन्ग रन चलता रहे, बच्चा मोटिवेटेड रहे। तो अब क्या होता है कि स्टडी इन्होंने क्या कि एडशीट ने क्या कहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन डिक्रीजिंग द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स विद इमोशनल एंड डिसऑर्डर। इसमें भी इन्होंने कहा क्या कहा है कि कॉग्निटिव थेरेपी बहुत ही अच्छी होती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव द इंस्ट्रक्शन। इन्होंने डिफरेंट उनके लिए कहा है कि कैसे कैसे लोगों ने कहा है कि हम इनके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन चीज़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा उन्हीं के बारे में कि एडशीट ने क्या कहा, गोल्स इंक्लूडेड इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स रिएक्शन टू पीयर इन्फ्लुएंस, उसका कैसे बच्चों के साथ, दूसरों के साथ उसका जो पीयर ग्रुप के साथ वो कैसा बिहेवियर है, कैसा इन्फ्लुएंस है उसका, प्रोवाइडिंग एवेन्यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सिचुएशन, कैसे प्रॉब्लम को डील करता है वो, एंड यूजिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, कैसे वो एक सिचुएशन में जब बाकी लोग होते हैं कैसे वो सोल्यूशन देखता है, कैसे उसको इवैल्यूएट करता है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है फॉलोइंग सिक्वेशन स्ट्रेटजी व्हेन अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस जब हम करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को, इस सिक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। पहले क्या है, स्टॉप एंड थिंक बिफोर एक्टिंग, स्टूडेंट्स आर टॉट टू रेस्ट्रेन एग्रेसिव रेस्पॉन्सेज थ्रू द यूज ऑफ कोवर्ट का जो इंटरनल होता है, यानी सबसे पहले सोचो, स्टॉप एंड थिंक बिफोर एक्टिंग, जब भी आप एक्शन लेते हो उससे पहले रुको और सोचो। ये है कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको एग्रेसिव नहीं होना है। कोवर्ट का मतलब है अंदर जो है, थ्रू दी एग्रेसिव रेस्पॉन्सेज को अंदर रोक के रखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दैट मे एलिसिट एन एग्रेसिव रेस्पॉन्स। थर्ड क्या, डेवलप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, अब हम उसके सोल्यूशन देखें, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया, अब क्या उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हम देखें क्या क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं प्रॉब्लम के, इधर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, या अगर हमारे सामने कोई सोल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में फिर से इसको सोचना शुरू कर दें। इवैल्यूएट द कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, अब हमने जो है सोल्यूशन हमारे पास आ गए, हमने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस की बात कर दी, अब अगर हम उसको कहते हैं अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसका इवैल्यूएशन सोचें कि उसका जो है कंसिक्वेंसेज क्या होंगे। स्टूडेंट असेस द बेनिफिट्स ऑफ ईच पॉसिबल सोल्यूशन। फिर है सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट, अब हमने कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोच लिया, अब जो सोल्यूशन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। द स्टूडेंट्स कैरी आउट द सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव, हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थे उनमें से हमने पहले उसको सोचा कि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, फिर हमने उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। फाइंडिंग शो दैट स्टूडेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप exhibited significantly more aggressive behavior than those who received the ट्रेन, जिनको ट्रेनिंग दी गई उनका कंपेरिजन में जो वो लोग थे जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई उनका बिहेवियर थोड़ा अलग था। तो बिहेवियर मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टीचर्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशंस कम्स हैंडी टू द टीचर्स टू हेल्प प्रोवाइड स्टूडेंट विद मेथड्स टू सक्सेसफुली कंट्रोल देयर ओन बिहेवियर, ताकि बच्चे खुद अपने बिहेवियर को विद द हेल्प ऑफ जो है कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन के थ्रू उनको सिखाया जाता है कि अपने बिहेवियर को कैसे वो कंट्रोल कर सके। CBI may offer a viable method for assisting students to manage their thoughts and behavior, thus creating better learning environment and experiences for them, ताकि बच्चे खुद इस ट्रेनिंग से जो है एग्रेसिव जो होता है उनका बिहेवियर कम हो सके और अपने जो एनवायरनमेंट जो है लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरीके से उसमें वो उसको कन्वर्ट कर सकें और उनका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है दैट शुड बी इन्हेंस। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अभी हमने जो किया है अभी एजुकेशन सेटिंग की बात की, जब हम कैसे टीचर्स का रोल रहता है उसके अंदर, क्या उनके एम्स रहते हैं और कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल सेटिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।